गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस का लेसन 3 पढ़ेंगे। लेसन 1 और लेसन 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लेसन 1 और लेसन 2 का वीडियो देख लो। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 3 और लेसन 3 है स्केलेटल एंड मैस्कुलर सिस्टम। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमें इन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो आपके बेसिक पॉइंट्स हैं ह्यूमन स्केलेटन, the joints, the muscular system, care of the bones and muscles. The framework of bone that give from shape and support to our body is called skeleton or the skeletal system. It allow the movement of different body part. There are 206 bone in an adult human skeleton. The human skeleton consists of skull, the backbone and the rib cage. There are two pair of limbs which are attached to the two pair of guideless. Skeletal means कंकाल, skeletal system means कंकाल तंत्र। हमारी बॉडी का जो skeletal होता है वो हड्डियों का बना ढांचा होता है जो कि हमारे बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है। skeletal हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है। जैसे हमारे बॉडी के कुछ बोन है जो मूव नहीं करते हैं, लाइक स्कल। स्कल में जो बोन होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। हमारे जो हाथ पैर होते हैं, जो हम चलते हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है। देयर आर 206 बोन इन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटल। अडल्ट ह्यूमन स्केलेटल में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। द ह्यूमन स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ स्कल। ह्यूमन स्केलेटल में क्या क्या होता है? स्कल होता है, बैकबोन होता है और रिब केज होता है। देयर आर टू पेयर ऑफ लिम्स और टू पेयर लिम्स होते हैं विच आर अटैच्ड टू टू पेयर ऑफ गाइडलेस। हमारे पास क्या होता है? टू पेयर लिम्स होते हैं, वन पेयर फोर लिम एंड वन पेयर हिंद लिम। फोर लिम क्या होता है? जो हमारे दोनों हाथ हो गए उसे हम फोर लिम कहते हैं, और हिंद लिम हमारे दोनों पैरों को। अ चाइल्ड हैज अ मोर देन 300 बोन इन हिज हर बॉडी एज ही सी ग्रोन अप some of the bones fuse together as result an adult person has only 206 bones. जब एक बच्चा होता है, जब एक बच्चे की बॉडी होती है, उसके स्केलेटन में हड्डियों की संख्या 300 होती है। जैसे जैसे उसकी बॉडी ग्रो होती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो हड्डियां क्या होती है? जुड़ती जाती हैं। और जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसकी हड्डियों की जो संख्या होती है वो 206 हो जाती है। नेक्स्ट, द स्कल। स्कल मीन्स खोपड़ी। The skull is made up of 8 flat bones. They are interlocked and cannot move. Inside the skull is the brain. The skull protects the brain. Our face is made up of 14 bones which protect the eyes, nose and tongue. In all, the skull of an adult human being generally contain 22 bones. All the bones in the skull are fixed except the lower. The lower jaw can be moved but not the upper jaw. हमारा स्कल 8 फ्लैट बोन से बना हुआ होता है जो कि इंटरलॉक्ड होता है, वो मूव नहीं कर सकता है। इनसाइड द स्कल के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, और स्कल क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अवर फेस इज मेड अप ऑफ 14 बोन्स। हमारा जो फेस होता है, जो सामने का होता है, चेहरा होता है, वो 14 बोन से बना होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपकी आंख को, आपके नाक को और आपके जीभ को। In all, the skull of an adult human being generally contains 22 bones. जो हमारा पूरा स्कल होता है उसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स होते हैं। All the bones in the skull are fixed except the lower jaw. और सारे जो हमारे स्कल के बोन होते हैं वो कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, सिर्फ लोअर जॉ को छोड़ के। जो हमारे नीचे का जो जबड़ा होता है उसको छोड़ के और सारे जो स्कल में बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, वो मूवेबल नहीं होते हैं। ठीक है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि जो स्कल के बोन होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, सिर्फ लोअर जॉ को छोड़ के। द लोअर जॉ कैन बी मूव बट नॉट द अपर जॉ। जो हमारा लोअर जॉ होता है, जो नीचे का, सिर्फ वही मूव कर सकता है, अपर का नहीं। ये लोअर जॉ आप देख रहे हैं, ये नीचे का ये वाला एरिया, ये सिर्फ मूव करता है। ठीक है। द मूवेबल लोअर जॉ इनेबल अस टू टॉक एंड ईट। जो हमारा मूवेबल लोअर जॉ होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बोलते हैं और खाना खाते हैं। द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ हैव टीथ टू कट एंड च्यू फूड। हमारा दांत कहाँ होता है? अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में होता है, और हम अपने दांतों की वजह से खाने को अच्छे से चबाते हैं। कोई चीज हमें कट करना होता है, कट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बैकबोन। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड
It is made up of a series of 33 small bones, each called a vertebra. There are the backbone is also known as the vertebratal column. The backbone can be bent because it is not made of a single bone. Each vertebrata has a hole in it. The spinal cord passes through the vertebra, plural of vertebra. बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी। बैकबोन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, और ये 33 स्मॉल बोन से मिलके बना होता है, और ये 33 स्मॉल बोन से मिलके बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा कहते हैं। जो हमारी बैकबोन होती हैं ये रॉड की तरह होती हैं, बट ये कर्व्ड होती हैं। अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो ये 70 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, इसी की वजह से हमारी बॉडी स्टेबल और स्ट्रांग होती है। आपने कभी नेकलेस देखा है जिसमें मोती लगे होते हैं? हमारी बैकबोन भी वैसे ही होती है। हमारी बैकबोन में छोटी छोटी बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनके वजह से पूरी बैकबोन बनी हुई होती है। इन छोटे छोटे बोन्स को ही हम वर्टिब्रा कहते हैं, और इन छोटे छोटे बोन से मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटल कॉलम कहते हैं। ठीक है। द बैकबोन कैन बी बेंड बिकॉज इट इज नॉट मेड इन अ सिंगल बोन। और जो हमारा बैकबोन होता है वो बेंट हो सकता है, क्योंकि वो एक सिंगल बोन से मिलके नहीं बना होता है। नेक्स्ट, रिब केज। रिब्स मेक अ केज ऑफ बोन्स around the chest called the rib cage. The rib cage protect the heart and the lungs. Ribs are long curved bone. Most people have a 12 pair of ribs. A long bone in the center of the chest called sternum. एक रिब केज कैसा बना होता है? एक केज की तरह बना होता है। आप देख सकते हो ये रिब केज है, ये कैसे बना हुआ है? एक केज की तरह, मतलब एक पिछड़े की तरह आप जैसे बोल सकते हो। ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा रिब होता है वो लॉन्ग और कर्व्ड बोन से बना होता है। कर्व्ड बोन मतलब मुड़ा हुआ। मोस्ट पीपल हैव अ 12 पेयर ऑफ रिब, और मनुष्यों में ये 12 पेयर ऑफ रिब होते हैं। 12 पेयर मतलब 24 रिब्स होते हैं। अ लॉन्ग बोन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टर्नम। जो लॉन्ग बोन होता है सेंटर में, ये इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। इसके सेंटर में लॉन्ग बोन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं या ब्रेस्ट बोन कहते हैं। दे आर जॉइंट टू द बैक बोन एट द बैक। और ये किससे ज्वाइंटेड होते हैं? बैकबोन से ज्वाइंटेड होते हैं। The two pair of lower ribs are not attached to the sternum are called floating ribs, but they do not float inside the body. They are attached to the backbone. जो नीचे के 2 पेयर्स रिब्स होते हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब कहते हैं। फ्लोटिंग मीन्स तैरना, बट ये जो बोन होते हैं बॉडी के अंदर फ्लोट नहीं करते हैं, तैरते नहीं हैं। दे आर अटैच टू द बैकबोन, ये बैकबोन से अटैच्ड होते हैं। बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्स। लिम्स मतलब पैर होता है। एनिमल्स अपने 2 पेयर ऑफ लिम्स मूवमेंट के लिए, भागने के लिए, चलने के लिए करते हैं, बट ह्यूमन सिर्फ अपने 2 पैरों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1 पेयर ऑफ लिम्स का। द आर्म्स एंड द लेग आर कॉल्ड द लिम्स। जो हमारे हाथ और जो हमारे पैर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिम्स कहते हैं। There are 2 pair of limbs, a pair of the 4 limbs or arms, a pair of hind limb or leg. There are 2 pair of limbs. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। एक 1 पेयर्स को हम कहते हैं 4 लिम्स, जिसमें हमारे ये दोनों आर्म्स आते हैं, और हिंद लिम्स मतलब ये हमारे 2 पैर आते हैं। द आर्म्स आर जॉइंटेड टू द वर्टिब्रेटल कॉलम। जो हमारे आर्म्स होते हैं वो कंधे के गाइडल्स और कॉलर बोन्स की हेल्प से बैक बोन से जुड़े होते हैं। इन द अपर आर्म्स देयर इज अ लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमेरस। जो अपर आर्म होता है वो कैसा होता है? लॉन्ग बोन का बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ह्यूमेरस कहते हैं। इट फिट इनटू अ शोल्डर गाइडल्स। और ये कहाँ फिट होता है? शोल्डर गाइडल्स में फिट होता है। द 4 आर्म हैव 2 बोन्स। जो 4 आर्म्स होते हैं उनमें 2 बोन्स होते हैं। फिंगर, प्लैम एंड रिस्ट आर मेड ऑफ अ स्मॉल बोन। हमारे हैंड के फिंगर्स होते हैं, प्लैम होते हैं, और रिस्ट कलाई होते हैं, वो कैसे बने होते हैं? स्मॉल बोन से मिलके बने होते हैं। द बोन्स इन द अपर लेग इज कॉल्ड फीमर। हमारे लेग का अपर बोन होता है, उन्हें हम फीमर कहते हैं। इट बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी। और ये हमारे बॉडी के वजन को उठाता है। इट फिट्स इनटू द हिप गाइडल्स।
और ये कहाँ फिट होता है, हमारे हिप गाइडल्स में फिट होता है। द फीमर और थाइस बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। जो हमारा फीमर बोन होता है वो हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, थाई बोन भी कहते हैं। द लोअर हाफ ऑफ द लेग हैज अ सीन बोन एंड द काफ बोन। जो हमारे पैर के निचले आधे भाग होते हैं वो सीन बोन और काफ बोन से बने होते हैं। एट द एंड ऑफ द लेग आर द फीट विच हैव अ नंबर ऑफ अ स्मॉल बोन। हमारे लेग का जो एंड पोर्शन होता है, जो निचला हिस्सा होता है, जो लास्ट में, वो कैसे बना होता है, छोटे छोटे हड्डियों से मिलके बना होता है। द वेट ऑफ द बॉडी सपोर्टेड बाई द फीट। जो हमारी बॉडी का वेट होता है वो कौन सपोर्ट करता है, हमारा पैर सपोर्ट करता है। द बोन्स ऑफ द फीट आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन अर्च। जो हमारे पैरों के जो बोन्स होते हैं वो अर्च के फॉर्म में बने होते हैं, ठीक है। एन अर्च कैन सपोर्ट मैक्सिमम वेट, और एक अर्च मैक्सिमम वेट को सपोर्ट कर सकता है। हमारे फुट में 3 काइंड ऑफ अर्च पाए जाते हैं। एट द बेस ऑफ हील, जो हमारे हील होते हैं, जो तलवे होते हैं, उसका जो बेस होता है एक वो हो गया। एट द बेस ऑफ बिग टो, बड़ी उंगली होती है हमारे पैरों की बड़ी उंगली, वो। एट द बेस ऑफ द स्मॉल टो, और जो छोटी उंगलियां होती हैं वो। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप इसे अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना, जो नहीं समझ में आया वो व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछ लेना।